तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन उत्पादन में हमारा देश भारत जो है दुनिया में दूसरे स्थान पर है और भारत में जो है मध्य प्रदेश लहसुन उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। तो आज के इस वीडियो में हम लहसुन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, खास करके लहसुन की ऊटी वैरायटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है अभी सबसे अगेती वैरायटी की बात करें हम तो वो है ऊटी वैरायटी। अभी जो है सारे किसान भाई ऊटी वैरायटी की खरीदी में लगे हुए हैं और वो सभी चाहते हैं कि ऊटी वैरायटी लगाई जाए। और हमारे देश में सबसे जल्दी जो वैरायटी लगती है वो ऊटी वैरायटी ही है। तो आज के इस वीडियो में हम ऊटी वैरायटी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। लगभग 12 पॉइंट पर बात करेंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इन सारे पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। तो इन सारे पॉइंट पर एक एक करके हम विस्तृत में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए टेक्निकल फार्मर को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो नंबर 1 पॉइंट है बीज का सिलेक्शन। तो दोस्तों, ऊटी एक ऐसी वैरायटी है जिसको हम स्टॉक करके अगले साल के लिए बीज के रूप में नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें एक ऐसी समस्या आती है कि ये कुछ समय के बाद अपने आप खराब होने लग जाती है और इसके अलावा इसकी जो है उत्पादन क्षमता अपने आप कम हो जाती है। इसलिए हमें हर साल ऊटी को जो है वापस से खरीदना पड़ता है। दोस्तों, तमिलनाडु में जो है अभी ऊटी का हार्वेस्टिंग चल रहा है, तो वहीं से जो है कई सारी गाड़ियां मध्य प्रदेश में आ रही है और उन्हीं गाड़ियों से जो है कई सारे किसान भाई ऊटी का बिजवारा खरीदते हैं। तो ऐसे में जो तमिलनाडु के कुछ किसान हैं वह लालच के चक्कर में कई बार जो ऊटी का जो माल है वह कच्चा भी बेच देते हैं, साथ ही वहां से जो माल आता है वो बहुत ज्यादा गीला आता है। तो बीज के सिलेक्शन में हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि जो हम माल खरीदने जा रहे हैं वह कच्चा नहीं होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखें कि बिजवारे के सिलेक्शन के टाइम पर वह ज्यादा गीला ना हो और कच्चा माल ना हो। ऐसे में अगर आप एक ऐसी लहसुन का चयन करोगे जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पर्दा है तो उसको आपको खोलने में बहुत ज्यादा समस्या आएगी। इसलिए ऐसी लहसुन खरीद करके लाएं जिसमें कलियां आसानी से दिख रही हो, तो वो जो है आसानी से अलग हो जाएगी और आपकी लेबर कॉस्ट कम लगेगी। लहसुन को जब आप घर पर लेकर आ जाएं तो उसको तुरंत बोने के लिए नहीं जाना है। उसको सबसे पहले आपको 20 से 25 दिनों के लिए घर पर हवादार स्थान पर सुखाना है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जितनी ज्यादा उन्हें धूप मिलती है उतनी ज्यादा वो धूप में डाल देते हैं और 20 से 25 दिनों के लिए वो धूप में डाल करके रखते हैं। इसकी वजह से कई बार ये शिकायत देखने को मिली है कि वो पीली हो जाती है, काफी बार जो है कलियां खराब होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है ज्यादा दिनों के लिए धूप नहीं लगानी है। आप 4-5 दिनों के लिए धूप में रख सकते हो, बाकी आप अच्छे से हवादार स्थान पर रखिए जिससे वह सूखती रहे और हवा की अच्छी व्यवस्था कर दें। ज्यादा धूप लगाने से भी लहसुन खराब होती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा ताकि आपका बीज वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा आपके खेत में लग सके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमें कितना बीज खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, हम आज के वीडियो में जो है 1 बीघे के हिसाब से बात करेंगे, जिसमें जो है 20 आरी होता है। तो उसकी हम सारी डिटेल बताएंगे, इसमें कौन कौन सी चीजें, कितनी खाद डालनी चाहिए, कितना रसायन डालना चाहिए, कितना बीज डालना चाहिए और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सारी बात हम 1 बीघे के हिसाब से करेंगे। तो 1 बीघे यानी कि 20 आरी में हमें बिजवारे की जरूरत पड़ती है लगभग 2.5 क्विंटल। ज्यादा गीला आता है तो इसमें वजन ज्यादा होता है, इसलिए हमें 2.5 क्विंटल के लगभग बीज लेना पड़ता है ताकि हमें पूरे खेत में अच्छी तरीके से आ जाए। और इसमें कुछ मात्रा में खराब भी निकल सकता है, तो इस वजह से 2.5 क्विंटल पर्याप्त है 1 बीघे के हिसाब से। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास खेत की तैयारी। तो दोस्तों, खेत की तैयारी के लिए हमें एक ऐसे खेत की जरूरत होती है जो अच्छे से उपजाऊ हो और जहां पर जल निकासी अच्छी हो। ऐसा खेत का चयन ना करें जहां पर जल भरा हो, क्योंकि उससे जो है लहसुन में बहुत ज्यादा समस्याएं आती है, फंगस ज्यादा पैदा होता है और पानी इकट्ठा होने की वजह से सड़ने की भी शिकायत रहती है, जिससे लहसुन हमारा खराब हो सकता है। तो एक ऐसा खेत का चयन करें जो जहां पर जल निकासी अच्छी हो। साथ ही अगर आपके पास सुविधा है तो आप ऐसा खेत का सिलेक्शन करें जिसमें 3 से 4 वर्ष पूर्व लहसुन बोई हो। लगातार एक ही खेत में लहसुन बोने की वजह से उर्वरा शक्ति जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से लहसुन में कई सारे रोग देखने को मिलते हैं और कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है। अगर हम 3-4 साल छोड़कर एक जगह पर लहसुन लगाएंगे तो उससे मिट्टी को जो पोषक तत्व है वह अपने आप मिल जाएंगे और हमें जो है पोषक तत्व कम डालने पड़ेंगे। तो बात करें खेत की तैयारी की, तो कई सारे किसान भाई जो है खेत के अंदर ढेंचा बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं और उड़द बोते हैं और फिर उनको जो है खेत के अंदर ही कल्टीवेटर से फैला देते हैं, जिससे जो है हमारे खेत का जो जैविक कार्बन है वह बढ़ जाता है और पोषक तत्वों की भी पूर्ति बढ़ जाती है। तो यह करने से आपकी लहसुन का उत्पादन अच्छा होगा। आप यह भी कर सकते हैं। अगर आप ये ना करें तो जो आपकी फसल है, सोयाबीन या फिर उड़द, कोई भी फसल है, तो उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद खेत के अच्छे से 3 से 4 बार
जुताई करें ताकि जो आपकी मिट्टी है वह ढीली हो जाए और उसमें हवा का संचार हो सके। अगर आपको मौसम खुला दिखे तो उसे 4 से 5 दिन के लिए खेत अगर आप छोड़ सकते हैं तो उसे फ्री छोड़ दें ताकि उसमें धूप अच्छे से लग जाए और हवा का संचार भी अच्छे से हो जाए, जिससे उसके अंदर के जो मौजूद बैक्टीरिया हैं वह मर जाएंगे और बैक्टीरिया मर जाएंगे तो हमारी फसल अच्छे उत्पादन होगी और आगे हमें काफ़ी सारे रोगों से छुटकारा मिलेगा। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, फसल लगाने का सही समय। तो किसान साथियों, फसल लगाने का सही समय की बात करें तो 20 सितंबर इसका उपयुक्त समय होता है। कई सारे किसान साथी 20 सितंबर से भी पहले लगा देते हैं यह सोच करके हमें भाव अच्छा मिलेगा, लेकिन 20 सितंबर से पहले लगाने की वजह से जो है मौसम की अनियमितता की वजह से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कि अधिक बारिश की वजह से उनके अंदर बहुत सारे रोग आ जाते हैं, जड़ खराब हो जाती है और कई सारी बार लहसुन खराब भी हो जाती है। साथ ही बहुत ज़्यादा धूप की वजह से भी पौधे खत्म होना शुरू हो जाते हैं और पीले पड़ने लग जाते हैं। ऐसे में बहुत सी बार देखा गया है कि जिन किसानों ने 20 सितंबर से पहले लगाई है लहसुन, बहुत ज़्यादा दिन पहले 15-20 दिन पहले लगाई, उनके जो है लगभग 20 से 30% उत्पादन कम होता है और कई सारे पौधे भी खत्म हो जाते हैं। तो आप ये निर्णय अपने हिसाब से लें, क्योंकि बहुत सी बार जो किसान जल्दी लहसुन लगाते हैं 20 सितंबर से पहले, उनको जो है भाव भी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि जो पहले लगाएगा उसका मार्केट में पहले जाएगा और जब मार्केट में माल ज़्यादा आने लग जाता है तो भाव कम हो जाते हैं। तो ये निर्णय आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको 20 सितंबर के बाद लगाना है या 20 सितंबर से पहले, क्योंकि 20 सितंबर के बाद अगर आप लगाते हो तो फिर जो है मौसम अनुकूल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका उत्पादन अच्छा निकलता है और वैरायटी भी अच्छी बनती है, क्वालिटी भी अच्छी निकलती है और रोग भी कम आता है, जिसकी वजह से आपका खर्चा भी कम लगता है। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, बेसल डोज। किसान साथियों, बेसल डोज उसे कहते हैं जो फर्स्ट बार सिंचाई के समय हम डालते हैं या फिर फसल बोने से पहले हम खेत में डालते हैं, उसे हम बेसल डोज कहते हैं। तो किसान साथियों, बेसल डोज के रूप में आप निम्न चीज़ें डाल सकते हो, जिसमें आप 25 किलोग्राम डीएपी प्रति बीघा के हिसाब से डाल सकते हो, साथ ही 5 किलोग्राम जिंक डाल सकते हो और 3 किलोग्राम सल्फर डाल सकते हो और 2 लीटर क्लोरो गोबर की सड़ी हुई खाद अगर आपके पास उपयुक्त है तो वो आप डाल सकते हो। तो साथियों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, उगने में लगने वाला समय। किसान भाइयों, यह एक ऐसी वैरायटी है ऊटी जिसको उगने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो कुछ नए किसान भाई लहसुन की बुआई करते हैं उनको बहुत सी बार देखा गया है कि वह बुआई करने के कुछ समय बाद बार बार जा कर के खेत में खोद करके देखते हैं कि लहसुन उगा या नहीं उगा। फिर कुछ दिन बाद 4-5 दिन 10 दिन बाद जाते हैं और देखते हैं कि लहसुन उगा कि नहीं उगा। तो ये लहसुन ऐसा है जिसको उगने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो बात करें इसके उगने में लगने वाला समय, तो इसमें जो है 1 महीना यानी कि 30 से 40 दिन भी लग जाते हैं पूरी लहसुन को उगने में, क्योंकि ये गीला माल होता है तो इस वजह से इसको ग्रो होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए आप चिंता ना करें, आपकी लहसुन धीरे उगेगी लेकिन ज़रूर उगेगी, उगने में समय लगता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। तो इस पॉइंट में हम बात करेंगे फंगस, रोग और कीड़ों से हमारी फसल को कैसे बचाया जाए। तो किसान साथियों, फसल लगाने के कुछ समय बाद जब हमारे पौधे थोड़े थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं, तब आपने देखा होगा कि उनके ऊपर कुछ कीड़े लगने लग जाते हैं, जैसा कि आपको पीछे पिक्चर में दिख रहा होगा। तो ये कीड़े जो है फसल को कुछ जगह से उनकी पत्तियों को काट देते हैं, जिस वजह से जो है पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है। तो आप अपने खेत में घूम करके अच्छे से निरीक्षण करें, अगर आपको ये समस्या दिखती है तो इसके निदान के लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी का कीटनाशक ला करके स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो कीड़े मर जाएंगे और आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा। किसान साथियों, ऊटी की लहसुन में जो है थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा आतंक होता है, तो आपको जो है अपने खेत में समय समय पर देखना होगा। आप उन पत्तियों को एक साइड में करके उसके तने में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको कई बार थ्रिप्स दिखेंगे। तो थ्रिप्स का बार बार आपको ख्याल रखना पड़ेगा, बार बार आपको पौधे को देखना पड़ेगा। जब भी आपको थ्रिप्स नजर आए तो आप थ्रिप्स की दवाई ला करके उसका स्प्रे ज़रूर कर दें। थ्रिप्स के स्प्रे की बात करें तो 2 से 3 बार स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस फसल में, क्योंकि थोड़े थोड़े दिनों के बाद जो है थ्रिप्स वापस से उत्पन्न हो जाते हैं और थ्रिप्स जो है हमारे पौधे के अंदर से पोषक तत्व खींच लेते हैं, जिसकी वजह से पौधा पीला पड़ने लग जाता है और कई बार जो है पौधा मुरझा जाता है। दोस्तों, रोग की बात करें तो हर वर्ष कोई ना कोई नया रोग आ जाता है। ये फसल ही ऐसी है जिसमें कई सारे रोग भी आते जाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, एक रोग की बात करें, पिछले वर्ष जो है एक ऐसा रोग आया था जिसमें फसल पूरी तरीके से अच्छी पक के तैयार हो गई थी और हार्वेस्टिंग के बहुत ही नज़दीक थी। तभी कहीं सारे प्लॉट में देखा गया
कि पौधे का जो कंद है उसके नीचे जड़ गलन हो रही है, कई सारे कीड़े पड़ गए थे और जड़ को खा गए थे, जिसकी वजह से पूरा पौधा मुरझा गया था और वो सूख कर नीचे गिरने लग गए थे। तो ये रोग पिछले साल आया था, जिसका निदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसका निदान नहीं किया तो आपकी पकी हुई फसल जो है अपने आप गिरने लग जाएगी और वो उसका वज़न भी कम हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई रोग दिखे तो आप कोई ना कोई स्प्रे वगैरह इसमें ज़रूर कर दें। कई सारे किसान भाइयों ने पिछले साल कई तरह की दवाइयाँ ला करके स्प्रे भी करी थी और जड़ से भी चलाई थी। तो ऐसे रोग में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जड़ से चलाने वाली दवाई लाएं, जिससे कि पौधे का जहाँ पर समस्या है वहीं पर वो दवाई जा करके काम करेगी, क्योंकि जड़ में समस्या है तो जड़ से देने वाली दवाई लाइए। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, सिंचाई का सही समय और तरीका। कई सारे किसान साथी इसमें जो है फ्लड इरिगेशन से भी सिंचाई करते हैं, कई सारे किसान साथी जो है स्प्रिंकलर सिस्टम से भी सिंचाई करते हैं और कई सारे किसान साथी जो है ड्रिप इरिगेशन से भी इसमें सिंचाई करते हैं। तो आप किसी भी माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान साथियों, जब हम फसल लगाते हैं तो शुरू के कुछ 1-2 बार जब हम पानी देते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा अवधि नहीं देनी चाहिए। 7-8 दिन या फिर 5-7 दिन में हमें एक बार सिंचाई कर देनी चाहिए। फिर जब हम 2 से 3 सिंचाई दे देते हैं तब हमें सिंचाई की अवधि बढ़ा देनी चाहिए, जैसे कि 10 दिन, 12 दिन। और फिर जब हम 4-5 सिंचाई दे देते हैं तो उसके बाद हमें सिंचाई की अवधि और बढ़ा देनी चाहिए। और अंतिम जो सिंचाई, 2 अंतिम सिंचाई जो होती है उन्हें लगभग 20 दिनों में भी अपने को करनी चाहिए। दोस्तों, कई सारे किसान होते हैं जिनके खेत पर जो है स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता है, तो उन्हें क्या दिक्कत होती है कि वह हर 2 से 3 दिन में, 4-5 दिन में जो है सिंचाई कर देते हैं, क्योंकि उनको कुछ करना तो होता नहीं है, बस स्प्रिंकलर का बटन दबाए और पूरे खेत में सिंचाई हो जाती है। तो जब भी उन्हें थोड़ा सा भी सूखा दिखता है तो वह सिंचाई कर देते हैं। इसकी वजह से जो है पौधों को सही जो धूप है वह नहीं मिल पाती है, जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो अगर आपके सिंचाई का तरीका स्प्रिंकलर है तो आप बार बार स्प्रिंकलर ना चलाएं। जब भी आपको सिंचाई करनी हो लगातार चला दें, 2 दिन 3 दिन लगातार चला दें। बहुत से किसान जो होते हैं आधा घंटा 1 घंटा डेली चलाते हैं, उससे जो क्या होता है कि खेत में नमी बरकरार रहती है, जिससे पौधे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है और पौधे कमज़ोर होते हैं और पीले पीले पड़ने लग जाते हैं। तो आप जो है सिंचाई समय समय पर ही करें। अधिक सिंचाई की वजह से भी हमारी फसल में रोग और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, निराई और गुड़ाई। दोस्तों, लहसुन जो है कंद वाली फसल है, छोटी फसल है, इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार उगती है। लेकिन इसमें जो है वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें हमें खरपतवार का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक खरपतवार के स्प्रे की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। तो आप कोशिश करें कि खरपतवार का स्प्रे ना करें, बल्कि मैन्युअली हाथों से जो है खरपतवार हटाएं, जिससे आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे, उन पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और समय समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहें। बात करें निराई गुड़ाई कितनी बार होती है इस फसल में, तो लगभग 3 से 4 बार इस फसल में निराई गुड़ाई करने की ज़रूरत होती है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, समय समय पर डालने वाले खाद और उर्वरक। किसान साथियों, हमने बेसल डोज डाला था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बीच में हमें खाद डालना चाहिए, क्योंकि वो जो खाद थे वो 80 से 90 दिनों के बाद ज़मीन से ख़त्म हो जाते हैं, पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो जब फसल आपकी 80 से 90 दिनों की हो जाए तो आप एक बार फिर से 3 किलोग्राम सल्फर उसमें डाल सकते हैं, साथ ही 15 से 20 किलोग्राम DAP भी डाल सकते हैं। और आपको जो है 25 से 30 किलोग्राम पोटाश भी डालना चाहिए, क्योंकि पोटाश जो है कंद बनने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस वजह से जब फसल 70 से 80 दिनों की हो जाती है तो तब कंद भी बनने लगता है। तो कंद के लिए जो है पोटाश बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आप पोटाश भी डालें। तो साथियों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, लहसुन उखाड़ने का सही समय और सही तरीका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस लहसुन में जो है उगने में 30 से 40 दिन लगते हैं। तो जिस तरह से ये उगी थी, जो कली जिसे हम जावा कहते हैं पहले उगी थी, वह पहले पककर तैयार हो जाती है। तो इस फसल को जो है हम एक बार में हार्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसा कि हम देसी लहसुन को करते हैं उस तरीके से इसको एक बार में हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 से 4 बार में हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तो हार्वेस्टिंग करने के लिए हम खेत में जब घूमते हैं तो हमें दिखता है कि कुछ पौधे हमारे पकने के बाद थोड़े से मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं, और जब हम उन्हें उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो आसानी से उखड़ जाते हैं, साथ ही वो हल्के हल्के पीले पड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि वह पक कर तैयार हो जाते हैं। आमतौर पर जो है लगभग 100 दिनों के बाद हमारी फसल पकने के लिए तैयार हो जाती है।
तो जब 100 दिन से ज़्यादा हो जाए और फसल पकने लग जाए तब आप उसको उखाड़ सकते हैं। तो किसान साथियों, अब है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 11, टोटल खर्च। किसान साथियों, हमने जो ये वीडियो बताया है ये 1 बीघा जिसमें 20 आरी होती है उस हिसाब से बताया है। तो उस हिसाब से हम मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि इस फसल में कितना खर्च हो सकता है। तो सबसे पहले जो खर्च होता है वो हमारा खर्च होता है बीज में, जो कि लगभग 2.5 क्विंटल लगता है, 2 क्विंटल और 50 किलोग्राम। तो इसका खर्च आप खुद स्वयं जोड़ लें, जिस भाव में बीज लेकर के आए उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा खर्च होता है कली करवाना, यानी कि जो हमारा कंद है उससे एक एक जावे को, कली को अलग करवाना और उसे चौपाई करवाना। तो इसके लिए किसान साथियों लगभग आपको 8,000 रुपये का खर्चा आएगा। और अगला खर्चा है हमारा स्पेशल डोज और उपचारित, जिसके लिए लगभग आपको 3,500 रुपये का खर्चा लगेगा। दवाई और उर्वरक में लगभग 4,000 रुपये का खर्चा आएगा। 4 बार निराई के लिए हमें लगभग 5,500 रुपये का खर्च आएगा। तो लहसुन उखाड़ने और काटने में लगभग हमारा खर्च जो है सबसे ज़्यादा आता है, लगभग 10,000 से 11,000 के बीच हमारा खर्च आ सकता है। किसान साथियों, ट्रैक्टर का भाड़ा जो कि जुताई और हेराई वगैरह करने में लगता है, साथ ही लहसुन को मंडी तक पहुंचाने में यह सारा भाड़ा मिला करके लगभग 3,500 रुपये का खर्चा हो जाता है। तो साथियों, टोटल खर्च की बात करें हम विदाउट बीज, इसमें बीज इंक्लूड नहीं है, बीज आप जिस भाव के हिसाब से लाओगे उस हिसाब से आप जोड़ सकते हो। बाकी खर्चों का जो है लगभग 35,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से हो रहा है। तो लगभग 1 बीघे में हमारा खर्च आता है 35,000 रुपये। किसान भाइयों, अब सबसे ज़रूरी पॉइंट है उत्पादन। साथियों, अगर आपकी फसल अच्छी हुई है, आपके खेत में रोग नहीं आया है, कोई समस्या नहीं दिखी, जड़ गलन नहीं हुई, सारे पौधे सुरक्षित हैं, समय समय पर आपने ये सारे खाद बीज डाले हैं, तो आपका उत्पादन जो है लगभग 20 क्विंटल से 25 क्विंटल निकल सकता है। ये एक मोटा मोटा अनुमान है। बाकी ये निर्भर करता है कि वातावरण कैसा है, बारिश कब हुई, कितनी हुई, इस पर भी उत्पादन प्रभावित होता है। तो एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन निकल सकता है। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।